जेईई मेंस PYQs। तो हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कर रहे थे, तो इस वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एल्यूमिनियम इज यूजुअली फाउंड इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन कॉन्ट्रास्ट थेलियम एग्जिस्ट इन +1 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। दिस इज ड्यू टू। 4 ऑप्शन है कि किसके कारण ये ऐसा होता है। आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिएगा और पीरियोडिक टेबल आपको आपके मन में ही रहना चाहिए, ठीक है। जैसे थेलियम क्या है, तो ग्रुप 13 का एलिमेंट है। वैसे लेड का है तो ग्रुप 14 का है, ठीक है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल आपको रहना चाहिए, कम से कम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, उनके तो हर ग्रुप्स आपके मन में रहने चाहिए कौन कहाँ पर है, ठीक है। इसके लिए बस आप पीरियोडिक टेबल रखिएगा अपने पास, उसको देखते रहिएगा और समय के साथ आपको ध्यान हो जाएगा। फिर आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिएगा तो वो रिवीजन होता रहेगा, ठीक है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। 2019 का क्वेश्चन है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। हमने ये क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन में मतलब एक कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो +1 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर आपका +3 है। तो इसी कारण थेलियम जो नीचे आता है ग्रुप में तो उसमें +1 ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो आपका आंसर हो जाएगा ए। तो ऑप्शन आप अच्छे से मार्क करिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ नॉट अ सेमीकंडक्टर। 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से कौन सेमीकंडक्टर नहीं है। यह क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सेमीकंडक्टर कौन कौन होते हैं, तो एक जर्मेनियम, सिलिकॉन और कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन सेमीकंडक्टर हो गया, जर्मेनियम, सिलिकॉन और कॉपर ऑक्साइड। पर क्वेश्चन क्या है, नॉट पूछा है, तो कौन सेमीकंडक्टर नहीं है, तो ग्रेफाइट नहीं है। तो आपका आंसर बी ग्रेफाइट हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन था ये। तो ग्रेफाइट आपका कंडक्टर होता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द नंबर ऑफ आयंस फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपके पास कुछ आयंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। 2024 का ये क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट होगा आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट का, ठीक है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट कुछ एलिमेंट्स, हैवियर एलिमेंट्स शो करते हैं। यहाँ पर हैवियर एलिमेंट्स हैं, थेलियम, लेड, ठीक है। और ये दोनों तो शो करते ही हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा कि इसमें पहले हम लोग ये देख लें कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कौन काम करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वो काम करेगा जिसका खुद का रिडक्शन होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण थेलियम, Tl सिंबल होता है, थेलियम +1 या प्लस, और लेड 2+, ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब थेलियम 3+ और लेड 4+, ये कम स्टेबल होंगे, तो ये रिड्यूस होना चाहेंगे। और अगर ये दोनों रिड्यूस होना चाहेंगे तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर 2 है, तो आपका आंसर 2 हो जाएगा, 2 आयंस, ठीक है। 2024 का ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी इन किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिट ये है, पर हमें सिर्फ बताना है कि बॉन्ड इंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये सब ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं तो क्या होता है कि साइज़ बढ़ता है। साइज़ बढ़ने के कारण इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होता है, तो वहाँ पर जो बॉन्ड इंथैल्पी वो डिक्रीज़ करती है। एक बात और कि जो हमारी टेंडेंसी होती है सेम एक एलिमेंट अपने ही एटम के संग कंबाइन करने की, उसे हम कैटिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है कार्बन की, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी उसका अधिक होता है, और साथ में मेन रीज़न क्या है कि उसका साइज छोटा होता है, इसलिए ओवरलैप इफेक्टिव होता है। तो एक तरह से वही रीज़न है कि यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैप है। डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इफेक्टिव ओवरलैप में कमी आती है और कैटिनेशन की टेंडेंसी भी आपकी घटती जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर डाउन द ग्रुप आपका साइज इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करता है, ठीक है।
तो यहाँ पर आपका लेस इफेक्टिव ओवरलैप होता है, और लेस इफेक्टिव ओवरलैप होता है तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं, बॉन्ड इंथैल्पी कम होती है, और जो कैटिनेशन की टेंडेंसी होती है, ठीक है, सेम एलिमेंट जो आपस में कंबाइन करते हैं वो टेंडेंसी भी आपकी घटती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा Cc, Si, Ge, जर्मेनियम और टिन, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ध्यान से हम लोग ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड्स इज। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2019 का क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ग्रुप 14 एलिमेंट्स, और हमें पता है इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड जो बनाता है वो कार्बन बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो पी मल्टीपल बॉन्ड सबसे अधिक कौन बनाता है, कार्बन बनाता है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, कैटिनेशन की बहुत अधिक होती है, खुद के साथ भी कैटिनेशन करता है, और जब दूसरे एलिमेंट के संग बॉन्ड्स बनाता है तो वो भी इफेक्टिव बनाता है। तो पी बॉन्ड जो ये 2p ओवरलैप होता है कार्बन में, 2p ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होता है, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कार्बन इफेक्टिव लेटरल ओवरलैपिंग बिटवीन 2p एंड 2p अकर्स, ठीक है। तो ये 2p जो पाई बॉन्ड में मदद करते हैं, मतलब पाई बॉन्ड बनाते हैं जो ऑर्बिटल्स, वो इफेक्टिव ओवरलैप होता है कार्बन के केस में। तो द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म पी मल्टीपल बॉन्ड्स इज बी, कार्बन, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चंस देखे, ऐसे ही हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक है तो थोड़े आपको फैक्ट्स जानने पड़ेंगे, आपको नोट्स बनाना है, रिवाइज करना है, ठीक है, और आपको कनेक्ट करना है, क्योंकि इसमें भी लॉजिक होता है। अगर आप अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा तो आपको समझ में आएगा, और कुछ होता है जो आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा, तो उसके लिए आप नोट्स बनाइएगा और धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक पूरा किया। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे।